हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। काफ़ी कमाल का हुक है और बहुत ही एडवांस लेवल पे ये हुक यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाले हुक में से एक आप मान सकते हैं इसको। लोग रेयरली लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो नया नया फीचर है लोगों को अभी तक हो सकता नहीं पता, जो पुराने स्ट्रैटेजी अभी भी उसी पे चल रहे हैं। तो ये हुक जो है आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए जो है इसका थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं नेम को, ठीक है। तो उसके बाद जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। तो भाई यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट यूज जो कीवर्ड होता है भाई रिएक्ट हुक के लिए होता है, आपको पता ही है, ठीक है। आउटलेट एक कंपोनेंट होता है, आपको पता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया। आउटलेट वो कंपोनेंट होता है जहाँ पर कि बेसिक लेआउट हम लोग क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम लोग बाकी बेसिक कोड तो देते हैं, साथ में आउटलेट कंपोनेंट देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, उसका जो चाइल्ड एलिमेंट होता है ना, वो आके उसके ऊपर बैठ जाता है इन द सेंस कि वहाँ पे आके वो सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि गाड़ी वगैरह कुछ हम लोग खोलते हैं, बाइक वगैरह खोलते हैं, तो कैसे मैकेनिक को खोलता है ना, सब कुछ कैसे सेट हो जाता है। हर एक चीज़ पे एक जगह होता है हर एक चीज़ का कि भाई ये इंजन यहाँ पे लगेगा, हर एक नट बोल्ट का होता है ना, सेट हो जाता है कैसे। तो उसी तरीके से यूआई में वो एक जगह बना के रखता है कि भाई यहाँ पे जैसे स्कूल में आते थे, होता है ना कि भाई दोस्त पहले पहुंच गया स्कूल और आपके लिए जगह रख देता है, ठीक है, सीट रख देता है। तो वहाँ पे कोई बैठता नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर जो है इसका जगह रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि राहुल का जगह रखा हुआ है या फिर सुरजीत का, भाई मेरे दोस्त का जगह रखा हुआ है, यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, ऐसा होता था ना स्कूल में जाते थे। तो सेम इस तरीके से यूआई में समझ लो कि भाई जगह रखा हुआ है। आउटलेट ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे जगह रखा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पे वही बैठेगा जो उसका चाइल्ड होगा। तो जो भी चाइल्ड राउट्स उसका होगा, जो मैच करेगा ना उसके साथ, पेरेंट के साथ चाइल्ड जैसे मैच करेगा तो वो आके बैठता है। तो वहाँ पे आउटलेट बैठ जाता है। अब बात ये कि जो बैठेगा तो उस पर अब इसका तो कॉन्टेक्स्ट आता है। तो कॉन्टेक्स्ट अभी इसको थोड़ा लिंक करके आपको समझाएंगे। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट सुनते क्या दिमाग में आ रहा है आपको? हो सकता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ब्लैंक हो गया। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या भाई, क्या? तो कॉन्टेक्स्ट से आपको ये चीज़ आना चाहिए दिमाग में कि रिएक्ट जिसमें एक चीज़ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोल के, जो डेटा शेयरिंग करते हैं ना, वही सेम चीज़ है। तो कुल मिला के बात ये है कि वो जो डेटा है ना, आप कैसे किसी आउटलेट के अंदर यानी किसी चाइल्ड एलिमेंट के कंपोनेंट पर कैसे पास कर सकते हो। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं और इसका हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे। ये रहा यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ लिखा हुआ कि ऑफन पेरेंट राउट्स मैनेज स्टेट, पता नहीं भाई जो भी लिखा, ठीक है, इसको समझते नॉर्मली, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। हाँ, तो वही बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के बारे में, बट दिस इज सच कॉमन सिचुएशन बिल्ड। हाँ, तो देखो वही चीज़ बोल रही है। ये तो मान के चले, सिंपल एग्जांपल दिया और ये थोड़ा एडवांस एग्जांपल है, इसी को हम लोग पकड़ेंगे, इसी को बनाएंगे, मतलब इसी को थोड़ा देखेंगे ये क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट करके। अगर इसका एकदम परफेक्ट रियल एग्जांपल देखना है तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और वो सारा दिखना पड़ेगा, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ है। नॉर्मली रेयर है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा बहुत है, लेकिन सिंपल एप्लीकेशन पे एकदम जो सिंपल होता है उसमें इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन इंटरमीडिएट पे थोड़ा बहुत होगा, एडवांस पे बहुत ज़्यादा होगा। ऑथेंटिकेशन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आप सारे यूज़र का पता मतलब भेजेंगे। चलिए इस पर बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें कि देखो आउटलेट बैठा हुआ है, यानी कि जो भी चाइल्ड इसका राउट मैच करेगा ना वो यहाँ के बैठ जाएगा, ठीक है। अब चाइल्ड कुछ भी हो सकता है वो अबाउट अस हो सकता है, वो कॉन्टेक्ट अस हो सकता है वो लॉगिन पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी इसका चाइल्ड राउट मैच करेगा, ठीक है। तो जो भी मैच करेगा, जो भी उसका कंपोनेंट आके बैठेगा उस राउट का, उस पर क्या करेगा, आप जो आउटलेट यहाँ पे जो हार्ड कोडेड तरीके से या फिर जो भी डायनेमिक तरीके से डेटा को पास करेंगे ना कॉन्टेक्स्ट प्रॉप में, वो उसका चाइल्ड एलिमेंट एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेगा, सिंपली यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है और फिर जो है उसके अंदर से उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेना है। देखो यहाँ पे भेजा था तो यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चरिंग करके यहाँ पे उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल में कुछ इस तरीके से कि यूज़र जो होता है ना, यूज़र का डेटा हमें पूरा एप्लीकेशन में चाहिए होता है, जब लॉगिन कर लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, आउटलेट में कॉन्टेक्ट में एज ए यूज़र भेज देंगे और हर एक जगह से एक्सेस करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आए कि कैसा होता है। तो भाई देखो यहाँ पे एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बना के रखें, बहुत ही सिंपल है, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई, मतलब सिंपल है बट आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, भाई ये इस तरीके से चीज़ें हैं। और हम लोग कोड भी जाते थे, वो बहुत कोड सिंपल है। यहाँ पे जो है चार पांच कॉम्पोनेंट इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट्स करके वेरिएबल है जिसमें कि भाई होम राउट पे हम लोग लेआउट को रेंडर कर रहे हैं, यानी जो बोले थे बेस लेआउट। अगर इसके अंदर जाएंगे तो आपको आउटलेट दिखेगा। ये देखो कुछ बेसिक नेविगेशन जो कॉमन कोड होता है, जैसे नेविगेशन हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और आउटलेट में क्या जाएगा, आउटलेट में वो बैठेगा जो उसका चाइल्ड राउट में मैच करेगा, यानी चाइल्ड राउट बोले तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये होम है, ठीक है, होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है और टीम्स है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा बोलने में स्लो कर दिया, मतलब थोड़ा मतलब क्या सोचने जैसा, डीप थिंकिंग जैसा हो गया होगा। तो वो बात ये है ना, ये वीडियो जो है भाई हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, ठीक है, लेकिन उसमें ऑडियो आया नहीं था, तो फिर से हमको रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन ये जो कोड है ना भाई, ये कोड है एक दो वीडियो, हम 3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। तो यूज राउट सुक के बारे में, तो आपको यहाँ पर ना हम थोड़ा इसीलिए सोच रहे, अरे भाई एक सेकंड ऐसा वाला। तो यहाँ पे यूज राउट्स आपको दिख रहा होगा आपको, हालांकि ये नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा करेंगे ना, आप जब तक ये वीडियो देख रहे होगे ना, उससे पहले इस यूज राउट्स का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। मतलब ये चीज़ है, क्योंकि ये वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके थे। देखो ना अभी ये रिसाइकल बिन से निकाले हैं भाई, ये तो
ये हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट बात ये है कि भाई इसमें ऑडियो आया नहीं था, तो हमको फिर से मेहनत करना पड़ रहा है, फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वो शायद इसका कॉर्ड जो था लैपटॉप में वो लगा नहीं था सही से, तो समझ में नहीं आया भाई, पूरा उसमें डाल दिए, कंटेंट अच्छे से बता दिए और फिर से हमको बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो एक्चुअल में ये माजरा है। तो आप टेंशन मत लेना, यूज़ राउट्स के बारे में हम अभी तक इससे पहले तक वीडियो डाल दिए होंगे। यूज़ राउट्स वही सेम चीज़ है जो नॉर्मली हम लोग राउटिंग करते हैं, कुछ अलग नहीं है। बस ये है कि आप जो नॉर्मली JSX को लिखते हो कोड में, जैसे राउट, ब्राउजर राउटर, राउटर राउट्स, इस तरह करके लिखते थे ना बहुत पहले हम लोग जब रिएक्ट ऑटोडॉम यूज़ करते थे, उसी का ये एक तरह से मतलब ये फंक्शन वाला फॉर्मेट है जहाँ पर आप इस तरीके से बनाते हो। और नॉर्मली आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में हम लोग क्रिएट ब्राउजर राउटर यूज़ करते थे ना वो फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये यूज़ राउट्स के थ्रू हुआ है। तो आप इससे पहले मैं वो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, मतलब कर दी होंगी इससे पहले ही हम वो वीडियो, तो आप देख चुके होगे वो वीडियो, यूज़ राउट्स का वीडियो, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अपलोड करेंगे। तो जो भी है बता दिए आपको बिहाइंड द सीन क्या है। तो जो हम बता रहे थे कि भाई देखो ये लेआउट है, लेआउट के अंदर जो भी है, इसका चिल्ड्रन में होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, टीम सब, जो भी राउट इसके साथ मैच करेगा ना वो कंपोनेंट रेंडर होगा आउटलेट पे, ठीक है। यार ये वाला क्यों ओपन कर रहे हैं आउटलेट पे, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई होता है ना, जैसे इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि होता है कि अब देखते होंगे डैशबोर्ड वगैरह होता है ना, जहाँ पर क्या होता है कि यूज़र जो है लॉगिन करता तो उसका नेविगेशन बार पे यहाँ पे दिख जाता है, और कोई पेज पे उसका डेटा एक्सेस करना हो तो बगल में दिखता है नहीं कि हाँ भाई इसने इतना बजे लॉगिन किया था, वगैरह 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 वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ पर एक हम HR टैग डालते हैं, ऐसे ही मतलब HR टैग यहाँ पे डाल देते हैं, थोड़ा सा सही लगे। यहाँ पे एक डिवाइडर जैसा काम करेगा। भाई आया क्यों नहीं, कि स्लो ये हो रहा है, तब तक हम जेसन प्लेस होल्डर ओपन कर लेते हैं। भाई ये नहीं आया, यहाँ पे सेव ही हो रहा है अभी तक। हाँ जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं OBS स्टूडियो से भाई काफ़ी ये स्लो चलता है ये रहा। तो अभी जेसन प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं क्योंकि रियल ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो वीडियो बहुत पेचीदा बन जाएगा, सिंपल रखते हैं। तो ये हम ओपन कर लिए जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पर ना यूज़र का कुछ डेटा होगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर यूज़र /1 करते हैं क्योंकि हमको एक ही यूज़र का डेटा चाहिए, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे डेटा को लोड करेंगे, ये लेआउट फाइल, ठीक है, और आउटलेट में हम लोग भेजेंगे हर एक पेज में, चाहते लेकिन नेविगेशन बार पे भी दिखाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे अवेट कंपोनेंट, और यहाँ पर रिएक्ट सस्पेंस इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सस्पेंस फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता है तो आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस देना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करके जो है भाई सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर डाल देंगे, सॉरी फिर से इसको रिमूव ये करते हैं, अंडू करते हैं, अवेट कंपोनेंट देंगे, और अवेट कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से देंगे। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रिस्पांस लिखेंगे जिसमें कि हमें रिस्पांस मिलेगा, और यहाँ रिटर्न लिखेंगे। और डायरेक्टली दे सकते हो, आपको डायरेक्टली रिटर्न करा सकते हैं, आपको कुछ कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है। अच्छा फिर से अंडू करते हैं क्योंकि मल्टीपल चाइल्ड था, तो फिर पेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रिजॉल्व एक प्रॉप देते हैं जिसमें कि हम लोग देते हैं एक्सियोस इंपोर्ट है क्या, देख लेते हैं। इंपोर्ट होगा भाई, इससे पहले हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे सेम ही, तो इंपोर्ट भाई नहीं है इंपोर्ट। हाँ चलो फेच पे यूज़ कर लेते हैं भाई, कुछ ऐसा भी नहीं है कि यूज़ ही करना पड़ेगा एक्सियोस। फेच इस तरीके से लिखते हैं, इसमें URL को पेस्ट करते हैं, नहीं भाई URL पेस्ट नहीं हुआ, URL यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, URL पेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं डॉट, देन आपको अवेट नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब एक्सियोस भी यूज़ करोगे तभी अवेट नहीं लिखना है, फेच पे भी नहीं लिखना है, मतलब फाइनल आपको रिजॉल्व नहीं करना, ये प्रॉप ही रिजॉल्व करके दे देगा। बस यहाँ लिखना है रेस डॉट जेसन, इसके आगे फिर डॉट नहीं लगाना है कि भाई फिर डेटा डॉट जो होता है ना रेस डॉट डेटा, ऐसा नहीं करना, बस यहीं तक लिखना है रेस डॉट जेसन, बाकी आगे का काम खुद कर देगा अवेट कंपोनेंट हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया, रिस्पांस में मिल जाएगा भाई ये चीज़। और हम लोग यहाँ पे नेविगेशन बार पे जस्ट अभी के लिए यहाँ पे दिखा सकते हैं H2 इस तरीके से, आपको कौनसोल लॉग करके दिखाते हैं, हालांकि इसके बारे में तो बता कर रहे हैं, कुछ स्पेशल है नहीं, ठीक है, लेकिन चलो दिखा देते हैं भाई कौनसोल लॉग करके, नहीं तो फिर लगेगा कि क्या हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं इस तरीके से कौनसोल लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है, और इसको देते हैं रिटर्न और उसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। भाई ये क्या लिखा गया कौनसोल की जगह पे, कौनसोल ये रहा, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं एप्लीकेशन में, टैब ओपन करते हैं, डेवलपर टैब, यहाँ पे आप एक बार रिलोड कर देंगे तो ये एरर शायद हट जाए, जहाँ तक हमको लग रहा है। ये देखो, तो यहाँ पे देखो ये डेटा आपको दिख गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेंडर करा देंगे। तो नैप बार में यहाँ पे देंगे H3 और यहाँ पे देते हैं जैसे लिखते हैं ना वेलकम बैक, और फिर यहाँ पे देंगे रिस्पांस की जगह पे यूज़र लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना, यूज़र हटा देते हैं और आते हैं यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे P टैग दे देते हैं। यहाँ पे मान लो इसका ईमेल दिखा देंगे, यूज़र डॉट ईमेल, हो गया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो इस तरह से आता है ना, हाँ थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, हो सकता है भाई जैसे होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा चाहे तो अच्छा कर सकते हैं,
इम्प्रूवमेंट करने में भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, नैप बार को जो है स्टाइल कर देते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हो गया, सिंपल है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये रहा, बहुत बढ़िया। और जो है स्पेस बिटवीन डाल देंगे तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं क्या बोले, यहाँ पे मार्जिन है इसीलिए वैसा दिख रहा है, तो फिर भी नहीं सेंटर, अरे भाई सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट तो स्पेस बिटवीन होगा, स्पेस बिटवीन, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह का आता है ना, नेविगेशन बार दिखाता है। अब इंपॉर्टेंट ये कि अगर होम पेज पे हैं और भाई नैप बार तो कॉमन, इसलिए नैप बार यहाँ पे तो हर किसी में दिख रहा है, लेकिन हमें डेटा अगर शेयरिंग करना था और हर एक पेज में चाहते हैं किसी भी पेज में हम लोग शेयर करना, चाहे वो होम हो, अबाउट हो, कॉन्टेक्ट हो, यानी ये जो यहाँ पे जो हर एक आउटलेट में रेंडर हो रहा है, यहाँ पे शेयर करना कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आता है भाई यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट का यूज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे डेटा को, जैसा अगर आप देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली, अब आउटलेट कॉन्टेक्स्ट प्रॉप देना है, जिसमें कि करली ब्रेसेस देना ही है क्योंकि वैल्यू पास करना है, और बेसिकली आप यहाँ पे डेटा को पास कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे यूज़र को इसने पास किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सिंपली आपको देना कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से, और इस प्रॉप के अंदर हम लोग को देना यूज़र को, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व किया ना यूज़र को, ये रहा, ठीक है। अवेट से ये जो आया यहाँ पे यूज़र, तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे और यूज़र लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट एक पास कर रहे हैं जिसमें कि यूज़र प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू भी यूज़र है। तो आपको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये शॉर्टकट तरीका है। आप एक बार लिखोगे तो उसका मतलब वही है कि यूज़र वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टी का नेम होगा और उसका वैल्यू में वो यूज़र का ऑब्जेक्ट चल जाएगा। इसको सेव करते हैं। आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो मान के चलो हम लोग को कॉन्टेक्ट में इसको एक्सेस करना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इस तरीके से फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे जो है यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट ये रहा, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं यूज़र को यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि वहाँ से हमने पास करवाया था ना। और यहाँ पे मान लो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में उसको दिखाना है, उसी का सेम चीज़। तो यहाँ पे जैसे क्या क्या था भाई डेटा में, ईमेल था, फ़ोन नंबर था ना, यही तो दिखा देते हैं अभी के लिए। यूज़र यहाँ लिखते ईमेल इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल, अरे भाई कॉपी हो जाए लाइन, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पे फ़ोन लिखते हैं, यानी फ़ोन नंबर और यूज़र डॉट फ़ोन, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है ये देखो भाई, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पे बॉडी टू बॉय टू हो गया भाई, बॉडी टू, ठीक है, आप सही लग रहा है। तो ये देखो, तो किसी भी कंपोनेंट में आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल लग रहा हो क्योंकि भाई सीरीज़ का वीडियो तो ज़्यादा इसको हम सिंपल बना के रख रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भाई बहुत 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 ज़्यादा तगड़ा इसका यूज़ है। खास करके ऑथेंटिकेशन जैसे बड़े बड़े इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जहाँ पर देखो ये ना आपके स्टेट मैनेजमेंट को भी रिप्लेस कर सकता है। बहुत से लोग भाई छोटे से काम के लिए रिडक्स और जूस्टेंट वगैरह, भाई गलत नहीं है उसको यूज़ करना, काफ़ी पॉपुलर है भाई, उसके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि भाई जो रिडक्स के लिए अलग से रिस्पेक्ट है, स्पेशली क्योंकि भाई शुरू से ही रिडक्स भले रिएक्ट का पार्ट नहीं रहा हो, लेकिन भाई आप जब भी सुनते होंगे रिएक्ट को तो बगल में आपको रिडक्स भी खड़ा हुआ दिखता होगा, ठीक है। क्योंकि भाई दोनों भाई मतलब रिडक्स काफ़ी पॉपुलर था तभी से, और अभी भी भाई मार्केट में जगह बना के रखा हो, भले अभी बहुत सारा आ गया। अब देखो भाई बात ऐसा है कि जूस्टेंस बाकी स्टेट मैनेजमेंट अभी सबको इजी लगने लगा, इसीलिए भाई बहुत से लोग हेट करते होंगे, शायद हो सकता है रिडक्स का, लेकिन भाई रिडक्स बहुत पॉपुलर था और आज भी मार्केट में अच्छा खासा जगह बना के रखा, अभी भी कम्पीट कर रहा है। क्योंकि भाई अभी रिडक्स नहीं है, अभी रिडक्स टूलकिट क्वेरी आ गया, रिडक्स क्वेरी आ गया, अलग अलग पैकेज बना दिया, तो भाई काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन बात यहाँ पे है कि लोग भाई छोटे छोटे काम के लिए पैकेज बना, मतलब कि पैकेज बोल रहे हैं, ये कर लेते हैं, स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ कर लेते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसको बिना किए हुए भी तो कर सकते हो ना, एफिशिएंट तरीके से, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंट तरीके से आप उसको अच्छे से कर सकते हो ना, ताकि भाई आपको मतलब एक चीज़ के लिए फिर वो बीच में एक थर्ड पार्टी को क्यों ऐड करना है, ताकि आपको डेटा शेयरिंग करना पड़े। आप इजीली इसको कर सकते थे ना, बस यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किए हुए, ठीक है। तो जितना कम से कम कोड में, जितना कम से कम भाई थर्ड पार्टी पैकेज के यूज़ अगर आप कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है तो अच्छा। हाँ अगर ये नहीं होता तब जाकर आप यूज़ करते हो, वो अलग बात होता कि ठीक है भाई वो चीज़ फीचर नहीं है, तो हम लोग रिडक्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जूस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वाल्टी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग जितना भी रिएक्ट स्टेट मैनेजमेंट है कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर है तो भाई फिर भाई वो चीज़ यूज़ करना सही है ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है।